हम क्या काम करते हैं, 10 चीजों पे फोकस करते हैं, अटेन कुछ नहीं करते, अचीव कुछ नहीं करते। हम तो ऐसे हैं भैया, कहीं एडजस्ट कर दो। क्या तुम कोई किसी मशीनरी का पार्ट हो जो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है? मतलब आलू हो आप जो किसी भी सब्जी में एडजस्ट हो जाओगे? अफसर तो ऐसी चीजें करते हैं, अफसर वैसी चीजें करते हैं, टॉप लेवल के लोग ये चीजें करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। किसी भी इंसान के ड्रीम्स जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, उसके डिसीजन चेंज होते हैं, उसकी हैबिट्स बार बार चेंज हो रही है, इंस्टेंटली चेंज हो रही है। तो वो इंसान, अगर आप सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को कर लूं, भूल जाओ, कुछ काम आपसे नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे बेस्ट जो स्किल चाहिए होती है वो चाहिए होती है नॉलेज। लोगों के अंदर ये, फिर उनका ये कहना होता है कि आपने तो हमें अवॉइड कर दिया, आप हमें इस टाइप का बिहेवियर दे रहे हो। मान लो हमने सारी चीजें सीख भी ली, सब कुछ हमें आ गया, लेकिन हमें उसको एग्जीक्यूट ही करना है। आप कैसे अफसर बने? हमें क्या लगता है कि हम अगर कोई एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हम सेलेक्ट होने के बाद फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी लोग ज्यादातर जो होते हैं ना, उनको बस एक ही चीज सोचना आता है कि बस सिलेक्शन पहले हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, सिलेक्शन के साथ एक और चीज चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए, वो होती है कैपेबिलिटी। ठीक है, जानते हो क्या होती है कैपेबिलिटी? ये जिसे हम हिंदी में योग्यता बोलते हैं। कई लोग क्या काम करते हैं जो अपने जीवन में, जिनको मैंने देखा है, वो बस हर काम में या हर फील्ड में सोचते हैं कि बस मैं परफेक्ट बन जाऊं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। ऐसा कभी नहीं होता। आप सब काम नहीं कर सकते, आप हर चीज में कैपेबल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, आप किस चीज में परफेक्ट है। मैं कहता हूं उसी चीज में काम करो। एक जो अफसर लेवल का इंसान जो होता है, जो जिसके पास एक अच्छा ओहदा होता है, जो आप मिनिस्टर्स देखते हो, वो सब क्या करते हैं, उन्हें ये बात पता है कि वो क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते। हमें ये चीज पहचाननी आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को सोचते हैं कि हम हर चीज कर सकते हैं। हम हर चीज नहीं कर सकते। हमें फोकस सिर्फ उस पर करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ठीक है, आधे अफसर आप यहीं बन जाओगे, आधे से ज्यादा अफसर आप इसी स्टेटमेंट में बन गए। हम क्या सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ताकि हमारा करियर अच्छा बने। ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा ना सोचे कि मैं 10 चीजें कर लूंगा तो 10 चीज में मैं कर लूंगा, कोई तो एक ऑप्शन टिकेगा। आपने एक देखी होगी, मैं बता रहा हूं, देखो जो लोग स्लम्स में रहते हैं, है ना, या जिनके घर में बहुत ज्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब या बड़े लेवल पे कोई लोग नहीं है, उनके अंदर आप ये हैबिट देखोगे। उनको लोग क्या काम करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी पता नहीं अब जैसी है नहीं है, उनको क्या 10 ऑप्शन बता देंगे कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। वो इंसान क्या काम करता है, इन 10 चीजों के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करता है। वो अब दिन के 24 घंटे ही होते हैं उसके पास। अब 24 घंटों में वो इंसान क्या सोचता है कि मैं इन सारे कामों को कर लूं, धीमे 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 सारे काम हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, होता कुछ भी नहीं। क्यों? आप लर्न कितना कर पाए किसी भी चीज को? क्या परफेक्टली वो चीज लर्न हुई 24 घंटे में? कभी आप यहां जाओगे, कभी वहां जाओगे। अब एक जगह को पकड़ोगे तो दूसरी छूटेगी, दूसरे को पकड़ोगे तीसरी छूटेगी, तीसरे को पकड़ोगे चौथी छूटेगी। ऐसी चीजें क्या है, छूटती चली जाएंगी। और लास्ट में फाइनली आपके पास क्या मिलेगा? नथिंग। क्योंकि आपने परफेक्शन किस चीज में ली? नथिंग में। तो मिलेगा भी क्या? नथिंग। आप 24 घंटे में कभी 1 घंटा इसको पकड़ रहे थे, 1 घंटा उसको पकड़ रहे थे, कभी ये दिमाग चला रहे थे, कभी वो दिमाग चला रहे थे। आप कितना ही दिमाग चला लो, आप कुछ अटेन नहीं कर पाओगे। आपके लिए, अगर आपको किसी भी चीज को अटेन करना है, किसी भी चीज को आपको अचीव करना है,
सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए फोकस। ये मैं कोई एक टॉप लेवल का इंसान कैसे बना जाता है, मैं उसकी स्टार्टिंग आपको बता रहा हूं। हमारे पास क्या है, फोकस ही नहीं है किसी चीज का। हम क्या काम करते हैं, 10 चीजों पे फोकस करते हैं, अटेंड कुछ नहीं करते, अचीव कुछ नहीं करते। अगर हम फोकस कर लें एक ही चीज पर, आई होप सो ज्यादा कर लेंगे। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे तो आप, मान लो बाय फॉल्ट अगर इसमें करियर नहीं बना तो आप क्या करोगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक ऑप्शन से 2 करियर नहीं निकाल सकते। सपोज कर लेते हैं हम, आपने कोई एक करियर चुना, कोई एक बताना कोई करियर जो आपको पता हो। टीचिंग कर लेते हैं, चलो ठीक है, टीचिंग। अब किसी इंसान ने कहा मुझे टीचर बनना है, ठीक है। अब होता क्या है, अब सपोज कर लेते हैं हम उसकी टीचिंग में जॉब नहीं लगी, ठीक है, लेकिन क्या इससे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं निकल सकता। ध्यान रखना, हम जब टीचिंग में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसके लिए, स्टडी। किसी भी कोर्स, ठीक है, कोई भी कोर्स कर लो आप, किसी भी फील्ड में चले जाओ, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी। तो स्टडी जब आप इसमें भी करोगे, क्या किसी एक फील्ड की भी आप स्टडी नहीं कर पाओगे। आप मुझे बताएं, मैं सपोज कर रहा हूं कि आपने इसमें सेल्स की स्टडी कर ली, बाय फॉल्ट कि सेल्स कैसे करी जाती है। अगर आप ये चीज बनना चाहते हो, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आपने सेल्स के बारे में पढ़ा, आपको ये तो पता ना बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर कैसे रखा जाता है, हम क्या क्या टेक्निक्स उसमें अपना सकते हैं। बस अगर इतना भी अगर आप सीख लोगे तो क्या आप सेल्स में करियर नहीं बना सकते, क्या आप मार्केटिंग में करियर नहीं बना सकते, आप किस में करियर नहीं बना सकते। क्योंकि मुझे एक ऐसी फील्ड बता दो जिसमें आपको पढ़ना ना पड़े या सीखना ना पड़े, है कोई ऐसी फील्ड दुनिया में, उससे करियर निकल गए अपने आप। हम क्या काम करते हैं, हम डरते हैं इन चीजों से कि क्या हम वो कर पाएंगे, अगर उसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए लोग आपको डरा देते हैं और ये बोलते हैं कि आप 10 चीजों में काम कर लो, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो जाओगे। देखो सबसे जरूरी बात एक जो होती है, ये जो वर्ड होता है ना कहीं, ये जो स्टेटमेंट होता है, ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। इसमें आप सबसे पहले खुद देखो क्या है इसमें, अनसर्टेनिटी। क्या आप खुद श्योर हो इसमें कि कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो कर ही लेंगे। कहीं ना कहीं क्या होता है, मतलब आप खुद सोचे क्या होता है कहीं ना कहीं। नॉर्मली तो यही होता है कि हम तो ऐसे हैं भैया, कहीं एडजस्ट कर दो। क्या तुम कोई किसी मशीनरी का पार्ट हो जो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, मतलब आलू हो आप जो किसी भी सब्जी में एडजस्ट हो जाओगे, आलू तो नहीं हो। क्या हो आप जो हर जगह एडजस्ट हो जाओगे। ध्यान रखो, अगर आप ऐसे हो जो 10 काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। क्योंकि सबसे पहले जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वही खत्म हो गई यहाँ पे, कि आप क्या सोच रहे हो कहीं ना कहीं तो हो ही जाऊंगा। क्या डिसीजन है आपके पास, आपके पास कोई डिसीजन नहीं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। ध्यान रखना आपका कहीं नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना हो तो बस एक को फाइनलाइज कर लो, आपको क्या करना है, उस एक चीज से आप 10 करियर निकालो, ठीक है। उस एक चीज से आपको 10 करियर निकालने आने चाहिए। अगर एक चीज से अगर आप 10 करियर नहीं निकाल सकते तो फिर आपकी कहीं स्टडी में कहीं ना कहीं या आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी आपको। क्योंकि आपने फिर उस तरीके से लर्न नहीं किया। हमने क्या है, फिर अपनी स्किल्स को एनहेंस नहीं किया। हमने सिर्फ क्या करा, किताबी ज्ञान लिया और किताबी ज्ञान लेके बैठ गए और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ किताबी ज्ञान को लेने से कुछ नहीं होता है जिंदगी। अगर आप सिर्फ किताबी ज्ञान को लेके ये सोच रहे हो कि मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज है और मुझे भी फिर भी वो ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे,
तो आपको ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपके पास ना किसी काम को करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ज्यादातर लोगों के अंदर यही होता है, वो सोच तो लेते कि हम पढ़ लिए, हमारे पास नंबर आ गए, डिग्रियां आ गई, और डिग्रियों से ही तो सिलेक्शन होता है। ध्यान रखना, किसी डिग्री से कोई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर आपके पास वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं है, उम्मीद मत करें कि आपको कुछ मिलेगा इस लाइफ, ऑप्शन से नहीं है। तो चलो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक बड़े लेवल पे जो अफसर्स बैठे होते हैं, या मिनिस्टर्स, या कोई भी और जो हाई लेवल का इंडिविजुअल होता है, वो किस तरीके से वहां पहुंचता है, या उसके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से वो वहां पहुंचता है। ठीक है, तो मेरे विचार से जो सबसे पहला आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये सबसे पहली चीज होती है किसी भी हाई लेवल के अफसर को बनाने के लिए, बनने के लिए, जो स्किल उसके अंदर चाहिए होती है। होता क्या है कि अब सपोज करो, कई लोग बोलते हैं ऐसा कि पहले तुम अफसर बन जाओ, उसके बाद ये चीजें होंगी, है ना। सुना भी होगा आपने कि अफसर तो ऐसी चीजें करते हैं, अफसर वैसी चीजें करते हैं, टॉप लेवल के लोग ये चीजें करते हैं। कोई कुछ नहीं करता, ध्यान रखना, कोई कुछ नहीं करता। अगर आप कभी भी टॉप लेवल के ऑफिसर या टॉप लेवल के इंडिविजुअल बनना चाहते हो, तो आपके अंदर जो ये सबसे पहली स्किल ऑफिसर बनने से पहले आएगी। ये सारी स्किल्स आपके बनने से पहले आएंगी, जितने भी मैं आपको बताऊंगा। बनने के बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बनने से पहले ही चीजें होती हैं। बिहेवियर इंसान का बनने से पहले आता है, बनने के बाद नहीं आता। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। डिसीजन मेकिंग आपकी स्टार्टिंग से हो जानी चाहिए। अब सपोज करो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कई लोग क्या करते हैं, 10 चीजों पे फोकस करते हैं, उनका किसी एक चीज पे फोकस नहीं होता, है ना। तो उनके अंदर क्या हैबिट आ जाएगी, 10 चीजों को करने की हैबिट। तो क्या उनके अंदर डिसीजन है? जो इंसान किसी भी एक इंडिविजुअल की सुनकर उस पर काम कर देना चालू कर रहा है, तो मुझे बताओ उसका खुद का डिसीजन क्या है? उसके पास खुद का कोई डिसीजन नहीं है। उस जिसने उसको जो बता दिया, उसने उस पर काम करना चालू कर दिया, तो उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग क्या है? ध्यान रखना, सबसे पहले जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अपने खुद के सेल्फ के लिए लिए जाते हैं। जब तक आप खुद के सेल्फ के लिए डिसीजन नहीं लोगे, खुद के लिए डिसीजन नहीं लोगे, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी डिसीजन अच्छे से चला पाओगे, कोई भी डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। अफसर बनने के बाद कुछ नहीं सीखते आप, ये सब पहले ही सीखे जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो आपको तो बनना है बड़ा अफसर, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं, मेरे को तो उस भाई ने पहले जो बोला, पहले तो मैं उसको करूंगा, मेरे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं मैं वो करूंगा। पेरेंट्स तो 50 चीजें बता देते हैं, दुनिया की 50 चीजें देखते हैं, आपको 50 चीजें बता देंगे। क्या आप उन 50 चीजों पे काम कर पाओगे? या दुनिया आपको 50 चीजें आके बोलेगी, आप 50 चीजों पे काम करोगे? कभी नहीं हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग आपकी छोटे से छोटे स्तर पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या अचीव करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपके अचीवमेंट के लिए काम आएंगी। जब आप अपने फोकस पे काम करोगे ना, जब आपको अपना फोकस मिल जाएगा, तो उस पे जब आप काम करोगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। ध्यान रखना, इंडिया में पसंद नहीं किया जाता डिसीजन मेकर्स को। आप सोसाइटी में देख लेना, अगर आप डिसीजन मेकर हो तो लोग आपसे किस तरीके की जेलसी या किस तरीके का आपसे वो रखेंगे। वो ये कहते हैं कि समाज में घुल मिल के रहो। ध्यान रखना, समाज में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होता। जो व्यक्ति समाज को लेकर चलता है या समाज को लेकर सोचता है, वो कभी अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। आप अभी से अगर समाज का सोचने लग गए या सभी का सोचने लग गए कि मेरे एक डिसीजन से, मतलब मैं ये करूंगा तो लोग क्या मुझे कहेंगे, अगर आप इस चीज की फिक्र करते हैं कि लोग आपको क्या कहते हैं, भूल जाओ आप कोई डिसीजन मेकर हो। और ये भी भूल जाना कि आप अच्छे लेवल पे कभी अफसर बन पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की। जीरो कर देना अपनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही नहीं है आपके अंदर, या आपको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, आप मैनिपुलेट हो जाते हो। एक अफसर को क्या मैनिपुलेट होना चाहिए? चलो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक आईएफएस को ले लेते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो एक हाई रैंक अफसर होता है। मान लो वो अब किसी फॉरेन कंट्री में डिप्लॉयड तो होगा ही, वो उसको किया जाएगा, एम्बेसी में भेजा जाएगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए। अब उसके अंदर हैबिट है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी से भी।
तो मान लो कि उस कंट्री में आके किसी इंसान ने उसको अपने बेनिफिट के लिए कोई बात बोल दी, वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया। आपको लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट किसी ऐसे इंसान को भेजेगी जो इन्फ्लुएंस्ड होता हो? या इतने बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पे ऐसे इन्फ्लुएंस वाले इंसान बिठाए जाएंगे, या एक आईएएस के लेवल पे ऐसे इन्फ्लुएंस्ड वाले इंसान बिठाए जाएंगे जो किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाए? आप खुद सोचें, वो क्या करेंगे? अगर कोई डिसीजन लेना होगा वो 4 लोगों से पूछेंगे, 4 लोगों का डिसीजन लेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। क्या अफसर बनेंगे वो? जब डिसीजन मेकिंग ही किसी इंसान के अंदर नहीं है तो वो गवर्नमेंट उसको क्यों बनाएगी एक हायर लेवल अफसर? आप सोच के देखें, इसको पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहली बात ये कही जाती है कि अगर आपको एक हाई रैंक अफसर बनना है या कोई भी छोटे लेवल का भी अफसर बनना है तो डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखें, आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, आप उतने हाई लेवल पे जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी कमजोर होगी, आप उतने लो लेवल पे रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रांग डिसीजन, आपको कैसे पता चलेगा कि डिसीजन आपका स्ट्रांग है या नहीं? कैसे जान पाओगे आप इसको कि कोई भी अफसर एक स्ट्रांग डिसीजन लेता है या स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेता? कैसे जान पाओगे आप? उसके रिजल्ट से। रिजल्ट तो बहुत बात की चीज है, लेकिन पहले भी पता चल सकता है। देखो, जो मैं समझ पाता हूं इसमें, अगर आपको देखना है कि किसी भी इंसान की डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है, तो ये देखना वो अपने डिसीजन पे कितने टाइम तक टिका होता है। ठीक है, उसका टाइम। कई लोग क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। जिस इंसान का डिसीजन जितना जल्दी चेंज होता है, ध्यान रखना, वो उतना कम डिसीजन मेकर होता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे, आज एक स्टेटमेंट दिया, कल सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, उनके अंदर चीजें इंस्टेंटली चेंज होती हैं, इंस्टेंटली चेंज होती चली जाती है। अगर किसी भी इंसान के ड्रीम्स जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, उसके डिसीजन चेंज होते हैं, उसकी हैबिट्स बार बार चेंज हो रही हैं, इंस्टेंटली चेंज हो रही है, तो वो इंसान कभी भी एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। एक अच्छा डिसीजन मेकर सिर्फ और सिर्फ वो इंसान होता है जिसके डिसीजन लॉन्ग टाइम तक एक ही रहते हैं। बहुत से लोग आपने देखा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हेनरी फोर्ड का। उन्होंने एक फोर्ड नाम की कार कंपनी बनाई। लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया, बोला कि डिसीजन गलत है, आपके एग्जीक्यूशन गलत है, आपका ये गलत है, 50 चीजें उनके अंदर गलत बता दी। बट वो ये कहते थे कि मुझे कार बनानी है तो मुझे कार बनानी है, दैट्स इट। कितने लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, कई सालों में जाके, मैं ये सालों तो छोड़ो, मैं कहता हूं डिकेड्स में जाके उनसे एक कार बनी थी। कितनी बार फेल हुए थे, लेकिन उनका डिसीजन एक ही था कि मुझे कार बनानी है, मुझे मीन्स कार बनानी है। जब तक ये आपके अंदर नहीं है कैपेबिलिटी, आप बार बार अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने डिसीजंस को बार बार चेंज कर रहे हो, लोगों से सुन के मैनिपुलेट हो जा रहे हो, तो आपकी कभी डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। ध्यान रखना, अगर एक बार भी अगर आप लोगों को सुन के, अगर आप एक बार भी, तो आप कभी अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो सकते, और आपके अंदर कभी भी वो कैपेबिलिटी नहीं आ सकती जो एक हाई रैंक अफसर को मिलती है या उसके पास होती है। हमेशा ध्यान रखना, स्किल्स हमेशा अफसर बनने से पहले आपको आनी चाहिए, अफसर बनने के बाद कोई स्किल नहीं आती, क्योंकि कोई आपको अफसर तभी बनाएगा जब आपके अंदर स्किल्स। ये नहीं कि पहले तुम कर लो, पहले मैं बन जाऊं उसके बाद स्किल लाऊंगा, कभी नहीं होता। बहुत से लोगों को मैंने सुना है जो ये कहते हैं पहले आप कर लो उसके बाद हम सोचते हैं। फिर सोचने की जरूरत क्या है, जब वो कर ही लेंगे तो फिर क्या आपके लिए बैठे हुए हैं क्या वो इंसान? कोई इंसान आपके लिए नहीं बैठा हुआ। ध्यान रखना, आप रिजेक्टेड हो, आपने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि आई एम इनकैपेबल, कि पहले तुम कर लो उसके बाद हम सोचेंगे। मींस जब वो कर लेगा तो वो आपके पास टिकेगा क्या वो इंसान आके? वो अपना डिसीजन ले चुका है उसी टाइम पे, आप इनकैपेबल हो। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। दूसरी स्किल आपके अंदर क्या होनी चाहिए जिससे कि आप हाई लेवल अफसर बन सकते हो? दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने देखा है इस दुनिया में टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं होता क्या है। वो ये सोचते हैं कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही टाइम सबसे बेहतर है।
आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे है? फेल्ड कभी नहीं बन सकता। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, जो वर्क आपके पास है उस वर्क को आप टाइम से पहले कंप्लीट कर दो। ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी वर्क को टाइम से पहले कंप्लीट करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। हम क्या करते हैं, डिले करते हैं, लेट करते हैं। दुनिया का कोई भी टाइम मैनेजमेंट अपना लो, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम मैनेजमेंट यही है। आपको एक टाइम पता, आप सबको टाइम पता होता है कि किस टाइम पे हमें क्या करना है, सबको पता होता है। आपको पहले ही आपका शेड्यूल फिक्स होता है सभी का। लोग क्या करते हैं, पेपर्स पे बनाते हैं कई लोग, वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने तो फिक्स कर लिया ना उसको। और टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी फिक्स नहीं हो सकती। वर्क कोई भी ऐसा नहीं है जो फिक्स हमेशा हो जाए, कोई भी वर्क फिक्स नहीं होता। हर वर्क, ये जितने भी वर्क होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग शफल या चेंज होते रहते हैं। आप बस क्या काम करो, जो भी आपके पास टास्क हो, सपोज कर लो कि आपको एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि आप एक सर्टेन एज तक इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, आपको क्या काम करना है, उस एज से पहले एग्जाम क्लियर कर लेना है, बस हो गए सेलेक्ट, हो गए पास। हम क्या काम करते हैं, बस अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, हर चीज में बहुत टाइम है, अभी वो टाइम आया नहीं है, अभी ये हुआ नहीं है। जब तक आपके पास ये बहाने लगते रहेंगे तब तक आप कभी भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बस टाइम से पहले चीजें करनी है, जितना जल्दी हो सके कर लो, लेकिन इसमें आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत से लोग क्या है, जल्दबाजी करते रहते हैं। जल्दबाजी कभी नहीं होती किसी चीज में। जो काम होना है वो अपने टाइम पर ही होना है। जल्दबाजी करके आप क्या करोगे, किस चीज को देखोगे जल्दबाजी में? जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को कर लूं, भूल जाओ, कुछ काम आपसे नहीं होगा, उल्टे काम आपके बिगड़ जाएंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, और दूसरी चीज आपके अंदर एक और होनी चाहिए इसके लिए फोकस आपको इसमें करना आना चाहिए कि भाई मैं अपना काम करूंगा पूरे फोकस सेंट्रेड होके। अगर आप फोकस के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपके काम में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप कभी भी अपने काम को टाइम से नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज इसके अंदर आती है, वो है आपका फोकस। ठीक है, आप अपने एम या ड्रीम को लेके कितने फोकस हो, आप जो बनना चाहते हो उसके लिए आप कितने फोकस्ड हो। अब जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने कल बताया था, वो ये कह रहे थे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैं एनसीसी भी ज्वाइन कर लेता हूं। फिर उनका एक और ऑप्शन आया कि मैं ये काम भी कर लेता हूँ, XYZ काम था। अब मैं ये कहता हूँ तुम्हें क्या बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। वो कह रहे हैं बनना तो मुझे यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसमें क्यों जा रहे हो, इसमें आपका एक टाइम जाएगा। अगर आपको फोकस करना है तो सिर्फ इस पे फोकस कर लो। आपको क्या आर्मी में जाना, वो कह रहा नहीं, तो मैं क्यों कर रहे हो, फिर इसमें क्यों अपना टाइम वहां स्पेंड कर रहे हो। और 10 चीजें देंगे, 10 वर्क होंगे, हमें तो ये दिख रहा है कि बस हमें जाना है, लेकिन जब इसके वर्क आने चालू होंगे वो किस तरीके से फिर उनको मैनेज करेगा। या तो इसको मैनेज कर लो या इसको मैनेज कर लो। टाइम हमारे पास 24 आवर्स ही है, लेकिन हम किसको मैनेज करेंगे। हम कह रहे हैं कि बनना हमें ये है, लेकिन फोकस हम यहां और यहां रखेंगे, तो ये कब बनोगे, फोकस ही नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास फोकस नहीं है, आप कभी अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते। आप एक अच्छा अफसर कभी नहीं बन सकते। एक अच्छा अफसर हमेशा अपने काम पे फोकस्ड रहता है। टॉप लेवल के इंसान जो भी आपको 1% लोग मिलेंगे वो सारे फोकस्ड होते हैं। हम क्या है, हम फोकस्ड ही नहीं होते अपने काम पे। हम सोचते हैं पहले कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, मतलब पूरे दिन का 2% टाइम दे दिया और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा टाइम उसको दे दिया। कोई आपने टाइम नहीं दिया उसको। हर काम के लिए आपको फोकस की जरूरत होती है, और फोकस ही अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस बात की। तो इसलिए डू नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स, जस्ट ओनली फोकस ऑन योर गोल एंड योर थिंग्स। चौथा पॉइंट जो इसके अंदर आता है, फोर्थ पॉइंट हम जो बनाते हैं इसका, वो आता है कम्युनिकेशन।
लोगों को क्या है, जितने भी ज्यादातर लोग आपने देखे होंगे उनकी कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन का एक वे नहीं है, कम्युनिकेशन के 1000 वे हैं। आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से बात करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, कैसे चलते हो, कैसा आपके अंदर देखने का आपका जो वे है, ये क्या है, कैसा है आपके अंदर, है ना, सब कम्युनिकेशन के अंदर आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन के अंदर आती है, सब कम्युनिकेशन है। आपको क्या है कि हमें क्या वर्ड कहां पर बोलना है, इस चीज पे हमें फोकस होना चाहिए। ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है बॉडी लैंग्वेज हमारी। सबसे ज्यादा जो हमारे कम्युनिकेशन पे जो इफेक्ट करती है वो होती है बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने बताया भी होगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफी हद तक। अगर आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आप कभी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक वर्ड्स के कई मीनिंग निकल सकते हैं, है ना। अब सपोज करो कि आप किसी मिनिस्टर से बात करने जा रहे हो, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप उससे बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ध्यान रखना, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे बेस्ट जो स्किल चाहिए होती है वो चाहिए होती है नॉलेज। लोगों के अंदर यही नहीं होती। आप खुद सोचें, जब आप किसी मिनिस्टर से या किसी भी टॉप लेवल के अफसर से जब आप बात करने जाएंगे तो आप किस बिहाफ पे बात करेंगे। कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। मैं सपोज कर लेता हूं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे आपको बात करनी है ना। अब आपको इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे कोई नॉलेज नहीं है, आप क्या कम्युनिकेशन करोगे उससे, क्या कोई कम्युनिकेशन हो पाएगा किसी भी सेंस में। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, बस कम्युनिकेशन होना चाहिए। अरे कम्युनिकेशन तो तब होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगी, बॉडी लैंग्वेज उसके बाद आएगी। हम क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन को हम अपने पास रखते ही नहीं है, नॉलेज को हम अपने पास लाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, नॉलेज को अवॉइड कर करके जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो बेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं। जिसके पास नॉलेज नहीं होती, ध्यान रखना, उसको अवॉइड किया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपको कोई अवॉइड कर रहा है या आपको ज्यादातर लोगों ने अवॉइड किया है लाइफ में, तो ध्यान रखना आपके पास लेक ऑफ नॉलेज है। तो कुछ लोग होते हैं, अब जैसे जाते हैं किसी हाईली अफसर के पास, तो वो आपसे किस बिहाफ पे आपसे डिस्कशन करेगा। आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए उस चीज की। आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो आपको नॉर्मली क्या करेगा, वो आपको अवॉइड करेगा। वो कोई भी इंसान आपसे सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करेगा जिस टॉपिक पर आपको नॉलेज है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं लाइफ के अंदर, अगर उनसे कोई नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दो तो वो क्या कहते हैं कि आप तो हमसे बहस कर रहे हो, है ना, आप हमें इरिटेट कर रहे हो। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, उनसे लोग कांटेक्ट तोड़ देते हैं। फिर उनका ये कहना होता है कि आपने तो हमें अवॉइड कर दिया, आप हमें इस टाइप का बिहेवियर दे रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन वो इंसान ये कहता है कि भाई जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपने एक बार बोल दिया कि आप मेरे से बहस कर रहे हो या मुझे इरिटेट कर रहे हो, जबकि वो तो अपने टॉपिक पे बात कर रहा होता है, लेकिन तुम पहले ये रिएक्ट करते हो कि हम तो बहुत अच्छा टॉपिक को जानते हैं, उसके बाद जब इंसान टॉपिक पे आता है तो आप फिर कहते हो कि तुम बहस कर रहे हो। ये नहीं होता। कम्युनिकेशन का वे ये होता है कि सामने वाले की भी बात को सुनो। हम क्या करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने। अगर आपको किसी से बेस्ट कम्युनिकेशन करना है तो आपको दूसरे का सुनना पड़ेगा, ठीक है। बिना सुने आप कभी भी एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और सुनने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। पांचवा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है एग्जीक्यूशन, है ना। अगर मान लो हमने सारी चीजें सीख भी ली, सब कुछ हमें आ गया, लेकिन हमें उसको एग्जीक्यूट ही करना नहीं आता, आप कैसे अफसर बनोगे। बिना एग्जीक्यूशन के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सीखना सिर्फ काम नहीं होता, उसको अप्लाई करना ये भी एक सबसे बड़ा काम होता है। हमारे पास उसका एप्लीकेशन ही नहीं है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। किसी भी काम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लान आपके पास होना चाहिए, वो प्लान आपको क्रिएट करने आना चाहिए। अगर आपको प्लान क्रिएट करने नहीं आएंगे तो हो बाय फॉल्ट मान लो अगर कहीं एग्जीक्यूशन में गलती हो गई तो ब्लेम किसके ऊपर आएगा। आप तो पूरा जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को खराब कर दोगे। हो सकता है उससे कंट्री को या खुद को आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो आप फोकस करें वो एग्जीक्यूशन पे और डिसीजन मेकिंग पे जरूर करें। टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कम्युनिकेशन ये आपके इंटरनल थिंग्स है, लेकिन ये दोनों फैक्टर जो एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग मैंने बताया, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पे आपके काम करते हैं।
तो इसलिए अगर आपको एक हाई लेवल और हाई रैंक अफसर बनना है तो इन 5 चीजों को आप जरूर अपनी लाइफ में फॉलो